नदी के नंगली घाट पर दो राज्यों को जोड़ने वाले ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में अनियमितताओं की शिकायत पर विजिलेंस विभाग की टीम चंडीगढ़ से रादौर पहुंची। विजिलेंस अधिकारी जय सिंह के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण सामग्री के नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए साथ ले जाया गया है। वहीं चिराग सिंघल ने आरोप लगाया कि ओवरब्रिज का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में ही शुरू हुआ था और इसे 2021 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब तक भी निर्माण अधूरा है। उन्होंने निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल और ओवरब्रिज में दरारें आने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज के दोनों ओर की सड़कों का कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने अप और डाउन स्ट्रीम में अवैध माइनिंग का मुद्दा उठाया, जहां नियमानुसार माइनिंग प्रतिबंधित है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवरब्रिज का कार्य जानबूझकर रोका जा रहा है ताकि माइनिंग जारी रहे। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि इस अवैध माइनिंग में कुछ अधिकारियों की मिलीभगत है और निजी लाभ के लिए ओवरब्रिज का काम रोका जा रहा है। यदि ब्रिज चालू हो जाता तो माइनिंग पर रोक लग जाती। नगली पुल जो है 2019 में बनना शुरू हुआ था और 2021 तक बनके कंप्लीट होना था और 2022 तक इस काम को जो अभी तक आपके सामने है ये कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब तक ये पुल चालू नहीं किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि जो सड़क का काम है, चाहे यमुनानगर से आने वाली सड़क हो और यूपी की तरफ जाने वाली सड़क हो, उसका काम अब तक टच भी नहीं किया गया। और मैंने कंप्लेंट की थी कि इसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी कमियां हैं, उसकी जांच की जाए। साथ में जो माइनिंग हो रही है आसपास के एरिया में, अपस्ट्रीम में सिर्फ 250 मीटर पे माइनिंग है और डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 500 मीटर पे माइनिंग है, जबकि एज पर गाइडलाइन अपस्ट्रीम में मिनिमम 500 मीटर और डाउन स्ट्रीम में मिनिमम 1 किलोमीटर की माइनिंग नहीं हो सकती। तो ये ओपन काम यहाँ पे चल रहा है माइनिंग का, लगातार आप देख रहे हैं। उसके अलावा कुछ जगह पे दरारें भी अभी मेरे को मिली है, हम लोगों ने सैंपल लिए हैं, कुछ जगह दरारें हैं जो नीचे के पिलर हैं उसमें भी। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, ये लगभग 1.5 महीने से कार्रवाई एसीबी की चल रही है, तीसरी विजिट है एसीबी की जो चंडीगढ़ से टीम आ रही है। तो ये क्लियर मंशा थी अधिकारियों की काम को डिले करने की, और जो पता लगा है हमें कि काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग की वजह से इन्होंने जानबूझ के रोका हुआ था, ताकि ये जो माइनिंग दोनों चल रही है चलती रहे और अधिकारियों को इसमें कुछ हिस्सा मिल रहा था। और इसकी वजह से, क्योंकि अगर पुल चल जाता तो ये माइनिंग यहाँ से बंद हो जाती दोनों की दोनों। तो ये सबसे बड़ा कारण जो हमें पता लगा है। दूसरा, अधिकारी जो है, इसमें 57 करोड़ का टोटल बजट था, जिसमें से 54 करोड़ रुपए की पेमेंट ऑलरेडी ठेकेदार को 2022 तक कर चुके हैं, जबकि पुल अभी तक चला नहीं है, सड़कें अभी तक बनी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे आपने कैसे पैसा दे दिया। उनका झुकाव भी एक तरफ होना शुरू हो गया। देखिए, झुकाव वो थोड़ा सा है, और जो हमने इनसे बात की थी वो ये कह रहे थे कि शायद ये पानी के लिए स्लोप बनाया गया है। अब वो क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो जांच टीम बताएगी पूरी प्रॉपर। और इसके अलावा एक और बात कहूंगा मैं कि इसमें अधिकारियों की बड़ी क्लियर मंशा इस पुल को डिले करने की है रेगुलर, ताकि जितना ज्यादा ये पुल डिले होता जाएगा उतनी जल्दी इसका जो टेंडर है वो वर्क खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी वारंटी सब खत्म हो जाएगी और ठेकेदार इन सब परेशानियों से बच जाएगा। वहीं इस मौके पर जांच करने पहुंचे अधिकारी जय सिंह ने बताया कि मौके से ओवरब्रिज के निर्माण संबंधी नमूने लिए गए। जांच के बाद यदि कोई कमी सामने आती है तो उसके अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। 1-1.5 महीना पहले आई थी हमारे पास, जो मेरे को स्पेशल चेकिंग के लिए हमारे कोई थी एडीजी साहब से, तो उसके लिए मैं आज आया हूँ देखने के लिए। तो मैंने एनडीटी जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है वो अभी करी है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अभी करनी है, थोड़ी देर में खाना खाने के बाद करेंगे उसको। तो ये रिजल्ट अभी जो लैब से बंदे आए हैं उन्होंने टेस्टिंग करी है, वो 1-2 दिन में रिपोर्ट देंगे। जो जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। जो टेस्ट है, जो सैंपल लेंगे वो फसल में जाते हैं, हमारे मधुबन जो लैब है, सरकारी लैब है, वहाँ से जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, शिकायत क्या थी और शुरुआत में कोई कमियां नजर आई? शिकायत तो ये थी जी, कुछ से जो है ना क्वालिटी के बारे में इशू थे, जो अभी कुछ चेक कर लिए हैं, कुछ चेक करने बाकी हैं। अभी चेक करने के बाद पूरी जो डिटेल रिपोर्ट है वो कंपनी अथॉरिटी को दे दी जाएगी। जी, तो उसका रीज़न, जैसे पहले यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे पोल खड़े हुए थे वो कुछ तो अभी उन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं जी, तो वो अभी सड़क तो बन सकती है, इस पोजीशन में आगे है ये काम। और कुछ ही गाइडबंद का काम है, ये लोगों की ज़मीन के बारे में जो डिपार्टमेंट बता रहा है इशू है, इस कारण इसका काम रुका हुआ था जी। सर, जड़ में माइनिंग हो रही है? जड़ में माइनिंग हो रही है जी, लगभग 200-250 मीटर पे आसपास दोनों साइड, अपस्ट्रीम में भी डाउन स्ट्रीम दोनों साइड में हो रही है। उचित है कि कहीं ये माइनिंग डिपार्टमेंट बताएगा। बता दें, ये कार्रवाई शिकायतकर्ता चिराग सिंघल की शिकायत पर की गई है। रादौर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।